Hello students. So in continuation to chapter number 3, in this video we are going to discuss the topic social media. We will study about different types of social media. In our previous video we discussed about internet and its applications. तो आज की इस वीडियो में हम सोशल मीडिया के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे सोशल मीडिया क्या होती है और सोशल मीडिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सोशल मीडिया क्या है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, फोरम एंड मैसेज बोर्ड्स, ब्लॉग्स एट्सेट्रा, ये सभी सोशल मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स से टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए कनेक्टेड रह सकते हैं। Although there are hundreds of social media tools to facilitate, some stick out as being key players. हालांकि सोशल मीडिया के कई सारे टूल्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही की प्लेयर्स हैं, कुछ ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। These are essentials when planning and maintaining your social media presence. तो जिस तरह से सोसाइटी में हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, और हमारी एक स्पेसिफिक इमेज होती है, हम अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, हम तो हमारी एक इमेज बनती है। इसी तरह से सोशल मीडिया पर हम अपने प्रेजेंस को शो कर सकते हैं। In this presentation, we will outline the following fundamentals and social media outlets. तो इस वीडियो में अब हम जानेंगे सोशल मीडिया, किस तरह से हम सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स जैसा मैंने पहले आपको बताए, ब्लॉग्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, forums and message boards are some examples of सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉग्स के बारे में, कि ब्लॉग्स क्या होते हैं और ब्लॉग्स का क्या यूज़ है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ अ ब्लॉग। तो जनरली इनफॉर्मल मीनिंग और फुल फॉर्म ऑफ द ब्लॉग इज़ वेबलॉग। उसका जो मीनिंग होता है ब्लॉग का, उसका मतलब होता है वेबलॉग। वेबलॉग अ जर्नल रिटन ऑनलाइन एंड एक्सेसिबल टू यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। इसका सिंपल मीनिंग है कि एक तरह का जर्नल है जो ऑनलाइन एक्सेसिबल होता है, जो इंटरनेट पर यूज़र्स होते हैं। तो एक वेबसाइट भी इसी तरह से एक्सेसिबल होती है इंटरनेट यूज़र्स के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या होता है एक ब्लॉग में और एक वेबसाइट में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द की डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉग एंड अ वेबसाइट is that the blog should be maintained and updated regularly with news and updates. एक ब्लॉग के अंदर न्यूज़ और रेगुलर अपडेट्स होते रहने चाहिए। Keeping people up to date normally makes them feel more in touch with your company or product. तो जब
ब्लॉग पर न्यूज़ कंटिन्यूसली अपडेट होंगी तो लोग ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर एक्चुअली सीरियस डिस्कशंस किए जाते हैं, कोई टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। These posts generally contain a mix of text, graphics, hyperlinks to other websites. यहाँ पर जो पोस्ट होती हैं उसमें टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती है और दूसरी वेबसाइट्स की हाइपरलिंक्स भी हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग्स पर्सनली भी क्रिएट किए जा सकते हैं और कोई कंपनी भी ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकती है। जैसे कोई सीईओ है तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकता है और कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉग के थ्रू शेयर की जा सकती है। There are a number of different ways that companies utilize blogs. Some companies have one blog updated by one person and other have multiple blogs for different topics, products or departments updated by number of different people. तो कंपनी के अंदर एक ब्लॉग भी हो सकता है कुछ जिसे कोई एक पर्सन हैंडल करता है और एक कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा भी ब्लॉग्स हो सकते हैं। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो अलग अलग जगह पर बिजनेस करती है तो लैंग्वेज और रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लॉग क्रिएट किए जा सकते हैं जिससे कि वहाँ के यूजर्स को इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स प्रोवाइड किए जा सकें। तो इसी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कुछ इंटरनल ब्लॉग्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ब्लॉग्स होते हैं, इंडस्ट्री और प्रोफेशनल ब्लॉग होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉग्स के। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्विटर। ट्विटर एक और एग्जाम्पल है सोशल मीडिया का और हम कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट का। ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुछ बड़े बड़े लीडर्स हैं या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ आइकॉन्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब अपना एक ट्विटर अकाउंट रखते हैं जनरली। और जब इन्हें कोई भी बात, कोई मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना होता है तो ये ट्विटर का यूज़ करते हुए उस मैसेज को पहुंचाते हैं। Twitter is a microblogging service that enables its users to send and read messages known as tweets. तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है। इस माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस में यूजर्स मैसेज को सेंड कर सकते हैं या मैसेज को रिसीव कर सकते हैं और इन मैसेजेस को कहते हैं ट्वीट्स। इन ट्वीट्स की टेक्स्ट मैसेज की कैरेक्टर्स की लिमिट होती है जो 280 कैरेक्टर्स तक होती है और कुछ लैंग्वेजेस में ये 140 कैरेक्टर होती है। यहाँ पर एक ऑथर का प्रोफाइल होता है। जो भी ट्वीट्स किए जाते हैं वो ऑथर के प्रोफाइल में शो होते हैं और साथ साथ जो भी फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं वो भी उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस को, ट्वीट्स को देख सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज इट लाइक योर ब्लॉग। ये ब्लॉग की तरह ही होता है बट स्मॉलर एंड मोर इन्वॉल्व विद द कस्टमर। और इसके जो टेक्स्ट है, मैसेज है, ये छोटे होते हैं और ये कस्टमर्स से कहीं ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो एक कंपनी का अपना कॉर्पोरेट ट्विटर अकाउंट हो सकता है। पर्सनली भी ट्विटर अकाउंट
रखे जा सकते हैं। यूज़र्स अपना ट्विटर अकाउंट रख सकते हैं और अपने फॉलोअर्स बना सकते हैं या हम किसी को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कोई कंपनी मल्टीपल अकाउंट्स रख सकती है, कोई पर्सन अपना सिंगल अकाउंट रख सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल होती हैं जो कि डिफरेंट यूज़र्स के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। These videos are created by some persons and these persons are called as यूट्यूबर्स। इनको हम यूट्यूबर कहते हैं। यूट्यूब पर एक दिन में लगभग 2 बिलियन वीडियोस एक दिन के अंदर देखी जाती हैं और थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोड की जाती हैं पर डे। In fact, every minute 24 hours of video is uploaded to YouTube. Means हर एक मिनट 24 आवर्स वीडियो अपलोड की जाती हैं YouTube पर। YouTube पर वीडियो बनाने के लिए, YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। हम जीमेल के अकाउंट से अपना एक YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपनी बनाई हुई वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और सर्च बॉक्स में जाकर दूसरे यूज़र्स की वीडियोस को हम देख सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, वीडियोस को लाइक किया जा सकता है और वीडियोस पर कमेंट किए जा सकते हैं। पर्सनली भी यूट्यूबर्स वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और कंपनीज़ भी इनको एज ए टूल यूज़ कर सकती है अपने डिफरेंट मेथड्स को, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपने बारे में कुछ बताने के लिए इंटरनेट पर। वन शेयर्ड अक्रॉस द इंटरनेट, द वीडियो कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और लिंक बैक टू द कंपनी वेबसाइट। यहाँ पर वीडियो शेयर करने के लिए एक लिंक होता है, उस लिंक की हेल्प से कोई भी वीडियो तक पहुँच सकता है इंटरनेट पर। तो यूट्यूब वीडियो अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग टाइप के यूट्यूब चैनल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे कुछ एजुकेशन पर्पज़ से चैनल क्रिएट किया जा सकते हैं, कुछ बिजनेस पर्पज़ से क्रिएट किए जा सकते हैं, कुछ का ऑब्जेक्टिव एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस क्रिएट की जा सकती हैं। अगर कोई एक पर्सन एक से ज़्यादा टॉपिक्स पर वीडियो क्रिएट करना चाहता है तो एक चैनल के अंदर भी वो वीडियोस रखी जा सकती हैं। इसके लिए यूट्यूबर को अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट करनी होती है। प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस को सेव किया जा सकता है। ये कुछ वीडियोस के टाइप्स हैं, जैसे कॉमर्शियल वीडियोस हो गई, एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियोस हो गई। अब हम बात करते हैं फोरम्स एंड मैसेज बोर्ड्स की। फोरम्स और मैसेज बोर्ड क्या होते हैं? एन इंटरनल फोरम और मैसेज बोर्ड इज़ एन ऑनलाइन डिस्कशन साइट where people can hold conversation by publicly posting messages। तो ये डिस्कशन करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट फोरम। पब्लिकली कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र या जो अनरजिस्टर्ड यूज़र हैं दोनों कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जिस तरह से ब्लॉग में मैंने आपको बताया
उसी तरह से यहाँ पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट किया जा सकता है और उन पोस्ट पर डिस्कशन किए जा सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट होते हैं और उन पर कमेंट किए जाते हैं। फोरम और मैसेज बॉक्स बोर्ड्स का यूज़ क्या है? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ मैसेज बोर्ड इज यूजफुल इन कंटेनिंग कॉन्वर्सेशन ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांड। किसी पर्टिकुलर ब्रांड पर कॉन्वर्सेशन के लिए फोरम्स और मैसेज बोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। It also useful to allow clients, employees and industry professionals to help sort out any issue that may arise. अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कंपनी इस तरह की वेबसाइट्स, फोरम्स प्रोवाइड करती है जहां पर वो अपने फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेसबुक। फेसबुक से हम मोस्टली फेमिलियर हैं। फेसबुक क्या है और फेसबुक में किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं फेसबुक का ये साइन अप पेज है। यहाँ पर हम फॉर्म फिल करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा एक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा फेसबुक पर और ये हमारी एक पब्लिक आइडेंटिटी होगी और हम इसी तरह से अपनी इस आइडेंटिटी, पब्लिक आइडेंटिटी का यूज़ करके अपने प्रोफाइल के थ्रू दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्क सर्विस एंड वेबसाइट लॉन्च इन फरवरी 2004। 2004 फरवरी में फेसबुक को लॉन्च किया गया था और ये प्राइवेटली ओन्ड है और ऑपरेट की जाती है प्राइवेटली बाय फेसबुक INC। फेसबुक इंक इसको ऑपरेट करती है। एज ऑफ जुलाई 2010 इट हैज़ मोर देन 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स। इसके 500 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और ये सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है अपनी तरह की। It is essential to any social media campaign. Facebook not only allows people to create their own space but also allows companies to create their own profiles. यहाँ पर इंडिविजुअली भी प्रोफाइल्स क्रिएट किए जा सकते हैं और कंपनीज भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकती है। Made especially for increasing brand awareness and playing an integral part in the community. तो मेन पर्पज़ यहाँ पर कंपनीज की तरफ से ब्रांड को प्रमोट करना और लोगों से कनेक्ट होना है कम्युनिटी में। फेसबुक फैन पेज। अ फैन पेज on Facebook is a miniature landing page or microsite on Facebook that serves as home base। तो यहाँ पर एक फ़ैन पेज होता है जो होम बेस की तरह वर्क करता है फॉर योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट की जा सकती हैं वीडियो की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में और अपने सेंटीमेंट्स और अपनी इवेंट्स को शेयर किया जा सकता है। यहाँ पर लाइक करने का ऑप्शन होता है, डिसलाइक का ऑप्शन होता है और कमेंट का ऑप्शन होता है। इस तरह से पब्लिकली कमेंट किए जा सकते हैं। फेसबुक को यूज़ करने के लिए हम वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरनेट से। कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ करके हम डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या इनको एप्लीकेशन के थ्रू भी मोबाइल पर एक्सेस किया जा सकता है, स्मार्टफोन्स पर एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह से हमने डिस्कस किया कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
कंप्यूटर एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में।